हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, अगर आप एक कैट एस्पिरेंट है तो आपके माइंड में स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी और टेंशन भी होगी कि यार सिर्फ 100 डेज रह गए हैं अप्रॉक्सीमेटली कैट एग्जाम के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हैं। अगर 80 से तो 90 पे जा सके, 90 से तो 95, 95 से तो 99 पे क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इन सारी ही चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कैट क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमने लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आपको 150 आवर्स का वीडियो कोर्स मिलता है, जिसको आप चाहे तो विंडोज लैपटॉप में या एंड्रॉयड डिवाइस में या आईफोन आईपैड में किसी एक डिवाइस में चला सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, 30 फुल लेंथ मॉक्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको 100 डेज का डे बाय डे स्टडी प्लानर भी मिलता है। वैसे तो इसकी फीस 9999 है, लेकिन आप इसको अभी 4999 में अवेल कर सकते हो। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस तरीके से आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको पता रहे कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कैट टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसकी फीस सिर्फ 1500 रुपीज़ है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको 30 फुल लेंथ मॉक्स, 24 सेक्शनल मॉक्स, कैट पास्ट ईयर पेपर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैट एस्पिरेंट है तो भाई कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम 5 ऐसी चीज़ें जिनको आपको अभी ही स्टॉप करना पड़ेगा बिल्कुल, बिकॉज ये चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करती हैं। एक एक करके हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस की नॉलेज ना होना। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम अपियर कर रहे हैं, चाहे वो कैट है, चाहे यूपीएससी है, चाहे वो आईआईटी है, नीट है, कोई भी है, द फर्स्ट स्टेप इज कि आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। चाहे आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी ऑथर का स्टडी मटेरियल जो आपको अच्छा लगे, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, वो आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, जिसको आप गो थ्रू कर सको। अगर आप अभी भी यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि मैं स्टडी मटेरियल कहीं से अरेंज करता हूँ, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एंड उसके अलावा आपको सिलेबस की भी नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैट की नहीं। कैट के साथ साथ जो OMET एग्जाम्स है उनकी भी सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हायर DILR, हायर क्वांट्स, वो बेसिकली कैट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे, फॉर एग्जांपल बेसिक LRDI या बेसिक क्वांट्स, वो OMETs के लिए, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैट एंड अदर नॉन कैट एग्जाम्स में क्या क्या आता है। उसके बाद कैट के लिए जो एक चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करती है, कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको बाद के लिए छोड़ देते हैं कि चलो इनको हम सितंबर एंड में कर लेंगे, इनको हम रिवीजन के टाइम पे कर लेंगे, अक्टूबर में कर लेंगे, नवंबर में कर लेंगे, बहुत टाइम है। एंड इट कैन बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और खासकर कुछ ऐसे टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स में नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, प्रोबेबिलिटीज एंड लॉग्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। और एल्जेब्रा भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। और बच्चे जो इनको नहीं कर पाते उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं, और बाद में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का और परेशानी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जब आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े होते तो फर्स्ट टाइम इनको अक्टूबर नवंबर में पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो इनको प्लीज पहले ही निपटा लो। इसके अलावा LRDI के अंदर कॉम्प्लेक्स DI सेट्स, लॉजिकल पजल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, हर साल एक सेट आता ही आता है। तो इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आप बाद में देखेंगे इसको। VRC के अंदर मैंने हर साल ऐसे बच्चे देखता हूँ जो कहते हैं अच्छा सर RC तो हम बाद में कर लेंगे, सितंबर अक्टूबर के अंदर कर लेंगे। और जब सितंबर अक्टूबर में करने बैठते हैं उनको पता लगता है उनसे हो ही नहीं रहे। पैराजम्बल्स, टीटा जो होता है उसके अंदर नेचुरली बच्चों की एक्यूरेसी कम होती है, और ये चीज जब उनको अक्टूबर नवंबर में रियलाइज होती है तो उनके लिए फर्दर ये एंजाइटी बनाती है। तो समरी को भी आपको साइड बाय साइड करते चलना है, इन डिफिकल्ट टॉपिक्स को बाद के लिए नहीं छोड़ना, बिकॉज बाद कभी नहीं आता, बाद में बहुत बाद हो जाता है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग, कैट की फॉर्म फिलिंग और कॉलेजेस की फॉर्म फिलिंग। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आपको सिर्फ कैट का फॉर्म नहीं भरना। कैट के फॉर्म से आप मेजर IIMs के लिए तो एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन अगर और कॉलेजेस के बारे में बात करें तो उनका आपको हर एक कॉलेज का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके लिए आपको भाई मॉनिटर करना पड़ेगा, हम चैनल पे भी इन्फॉर्म करने वाले हैं। हर एक कॉलेज का आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। और कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल SP जैन और MDI जैसे, वो समटाइम्स तो कैट से पहले ही उनका फॉर्म खत्म हो जाता है।
तो अगर आपको इन कॉलेजेस को अंदर अप्लाई करना है तो टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा। कैट का भी फॉर्म भरना है तो आपको 13 सितंबर का वेट नहीं करना कि एक हफ्ते के लिए डेट बढ़ जाएगी तब जाके हम कर देंगे, इसको अगस्त में ही करके खत्म करो। और जिन जिन कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉक्स की परफॉर्मेंस, उसकी भी एक साइड बाय साइड लिस्ट बनाते चलो ताकि आपके पास हैंडी रहे कि आपको कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है। उसके बाद भाई नेगेटिव सेल्फ टॉक तो ये बिल्कुल बंद कर देना करना। हर एक बच्चे के दिमाग में ये चलती रहती है, अपने आप से नेगेटिव बातें करना कि यार मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा। और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक, आपके नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ही लेके आते हैं, कुछ पॉजिटिव लेके नहीं आते हैं। तो रिप्लेस नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी एंड सोशल मीडिया एडिक्शन को बंद करना है। अगर आप रील स्क्रॉल करने में अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भाई प्लीज इसको बंद करो, बिकॉज ये दोनों ही चीजें आपको साइकोलॉजिकली हैम्पर करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, और इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा भाई बहुत सारे बच्चे हमें आके कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मैं तो किसी कॉलेज में नहीं जा पाया, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी आईएम्स में चले गए। तो भाई स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, इसको भी आपको छोड़ना है, बिकॉज ये भी आपको साइकोलॉजिकली हैम्पर करेगा। आप अपनी परफॉर्मेंस किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आपको अपने साथ ही कंपेयर करनी है जो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस थी। और डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो रही है, चाहे किसी और की सक्सेस को देख के या आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के, प्लीज उनको अवॉइड करना है, बिकॉज ये जो 3 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए और आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। इस समय किसी भी तरीके की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकती है। इसके अलावा क्या वो 5 चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, आपका परसेंटाइल बूस्ट करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले तो भाई एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना लो। मान लीजिए आप जिस भी डेट ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी डेट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप 10 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 अगस्त से बना लो कि मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस पे मुझे करना क्या है और डेली बेसिस पे मैं कितना टाइम डिवोट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों को ऐसे डे बाय डे स्टडी प्लानर देते हैं कि डेली बेसिस पे उनको क्या करना है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी डेली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि मान लीजिए 1 जुलाई को मैंने क्वांट को कितना टाइम दिया, मैंने एलआरडीआई को कितना टाइम दिया और मैंने वर्बल को कितना टाइम दिया। इससे आपको डेली बेसिस पे लाइव फीडबैक मिलने लग जाएगा कि आपने कितनी मेहनत करी है और कितनी मेहनत नहीं करी है, जो आपने टारगेट्स रखे हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये लाइव फीडबैक बहुत जरूरी है कि डेली बेसिस पे आप जो पढ़ रहे हो वो आपको पता लगने लग जाएगा। एक तो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस का आपको टारगेट डिसाइड करके चलना है और डेली अपना स्टडी टारगेट जितना आपने अचीव किया वो आपको करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो तो मिशन 300 में डेली बेसिस पे जितने आरसीज भी प्रैक्टिस करे, डीआईएलआर के सेट्स प्रैक्टिस करे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कितनी एक्यूरेसी आ रही है। बिकॉज जब हमारे पास डेटा होता है तो हम उस पर ज्यादा बेटर तरीके से वर्कआउट कर पाते हैं, और जब हमारे पास डेटा कोई नहीं होता तो हम बस तुक्का लगा रहे होते हैं कि यार क्या पता कोई चीज करने से हमें फायदा हो जाए। तो इसीलिए ये डेटा मेंटेन करना जरूरी है और आपको भी डेली बेसिस पे पता लगता रहेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है। उसके बाद एग्जाम का टेम्परामेंट बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा यार, और इसके लिए एग्जाम का प्रेशर जब भी होता है तो हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे दे के, टाइम्ड प्रैक्टिस सेशन करके कि भाई 1 घंटा अब मैं बैठा हूं, हिलूंगा नहीं, यहां से किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन पे नहीं आऊंगा। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपका एग्जाम का टेम्परामेंट बिल्ड होता है। मेंटल टफनेस आपको डेवलप करनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस, प्रिपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेस हर एक को होता है। बस उसको मैनेज करना है कि वो इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करने लगे। तो एग्जाम के लिए बैठने की भी प्रैक्टिस, आपको एग्जाम का टेम्परामेंट आपको डेवलप करना है साइड बाय साइड। उसके अलावा अभी आपके पास टाइम है अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। हो सकता है आपके मार्क्स अभी ना आ रहे हो, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि आपको अभी टॉपिक अच्छे से नहीं आते, आपने प्रैक्टिस नहीं करे, आपको कंफ्यूजन है किसी चीज में। बट अगर आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपनी डिफरेंट अप्रोचेस के, वो मॉक्स में आप अभी कर लो, बिकॉज जो जो आपको फाइंड आउट करने हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो आप अगस्त एंड सितंबर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। बिकॉज समटाइम्स अक्टूबर से और नवंबर के अंदर ना बच्चे फिर पैनिक करने लग जाते हैं कि सर अब तो हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। तो जो भी आपको रिफाइन करनी है अपनी स्ट्रैटेजी, आप इसको अगस्त सितंबर के अंदर ही फिनिश कर लो। और जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, इनकरेक्ट आंसर्स को और जो भी रिपीट मिस्टेक्स आपने करी है उनको रिपीट करने से अवॉइड करना है, ताकि आपकी एक रिफाइंड स्ट्रैटेजी डेवलप हो सके। इसके अलावा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करना।
अगर गुड हेल्थ मेंटेन होगी तो ही आप मेहनत कर पाओगे, अगर गुड हेल्थ नहीं होगी, दिमाग नहीं चलेगा, तो भाई मेक श्योर कि 6 to 7 आवर्स की मिनिमम आप स्लीप लो, एडिक्वेट रेस्ट आपकी बॉडी को मिल रहा है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं है, बैलेंस डाइट आप खा रहे हो, टू मच जंक फूड और टू मच बाहर का खाना बहुत ज्यादा काम खराब कर देता है, तो न्यूट्रिशियस खाना खाने से आपकी एनर्जी बनी रहेगी। एंड थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये सब अगर आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो तो इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी सब्सटैंशियली बढ़ती है। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने से आप एफिशिएंसी अपनी काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको करनी चाहिए और जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बूस्ट योर एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू बूस्ट योर स्कोर एंड इन ऑर्डर टू बूस्ट योर परसेंटाइल। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना है या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।